दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में। दूसरी बात तो सभी जानते हैं कि नेचर यानी कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर ये दुनिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मदर नेचर की वजह से। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि आजकल मदर नेचर के संग जो हम इंसान खिलवाड़ कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। तभी तो जब बात आती है प्रकृति के गुस्से की तो उसे दुनिया की कोई इंसानी ताकत रोक नहीं पाई है। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी ही क्लिप्स जिसको देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक ऐसी फोटो जिसको देखने के बाद आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि अगर समंदर हमसे गुस्सा हो जाए तो शायद सबसे खतरनाक नजारा हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। अचानक ही समंदर से पानी बाहर निकलकर कैसे वहां रहने वाले एरिया में आ गया है। क्या कार, क्या जहाज और क्या बस और क्या ट्रक्स, सारे के सारे पानी में तैरते हुए चले गए। अब ये देखिए, कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे हैं लेकिन पानी का प्रकोप नीचे देखकर कोई भाग नहीं सकता है और ना ही घरों की छतों पर बैठे हुए लोग खुद को सेफ फील कर रहे हैं। ये नजारा है जापान में आई सुनामी का। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से तबाही का मंजर है। लाखों लोग की जान चली गई थी इस सुनामी में। कहा जाता है कि जापान में भूकंप के झटके आते रहते हैं लेकिन इस तरह का नजारा 2011 से पहले कभी भी नहीं आया और कोई उम्मीद भी नहीं करता होगा कि दुनिया को समंदर का ऐसा गुस्सा भी झेलना पड़ेगा। दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखिए, जब भी हम नेचर के संग छेड़छाड़ करते हैं तो हमें लगता है कि यार कुछ होगा नहीं, लेकिन जब नेचर अपना गुस्सा दिखाता है तो सब पानी भरते हुए दिखाई देते हैं। और उस समय ना तो कोई साइंस काम आती है और ना ही टेक्नोलॉजी। नंबर 2 अब मैं आपको दिखाता हूँ 2011 में आई सुनामी की एक तस्वीर जिसको देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, आप ये देखिए कैसे एक इंसान टेलीफोन वायर को पकड़कर लटका हुआ है। सुनामी आते ही सारे भागने लगे लेकिन जब तक ये इंसान भागता तब तक सुनामी ने इसको पकड़ लिया और इसकी जान भी इसके मुंह में आ गई। लेकिन आपको लग रहा होगा आखिर इस वीडियो को रिकॉर्ड किसने किया। चलिए मिलवाता हूँ आपको उस इंसान से। आप मिलियन से। इनका नाम है तकाशी। ये उस समय बहुत घबराए हुए थे और इन्हें भी ये बात समझ में आ गई थी कि अगर ये नीचे जाएंगे तो ये फंस जाएंगे। ऐसे में दोस्तों ये ऊपर ही रहे और अपनी बैल्कनी से वीडियो बनाते रहे। आज हमने देखी इनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने उस इंसान की जान बचाई है जो टेलीफोन तार पकड़कर बैठा हुआ अपनी जान बचा रहा था। वो कहते हैं ना, दुनिया में इंसानियत अभी भी बची हुई है। ये शायद सबसे बड़ा सबूत है इंसानियत का। आप बने रहिए हमारे संग। आगे भी आप ऐसी क्लिप्स देखने वाले हैं जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अभी आप मुझे बताइए कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, कमेंट करिए। नंबर 3 दोस्तों, भूकंप के झटके कितने खतरनाक होते हैं इस बात की जानकारी शायद आपको होगी। आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए। ये नजारा बताने के लिए काफी है कि भूकंप के झटके कुछ ही पलों में सब कुछ कैसे खत्म कर देते हैं। अब ये देखिए, इस प्लेट से लेकर सारी बॉटल्स नीचे गिर रही हैं। कहा जाता है कि जब इस तरह का भूकंप आता है तो जमीन फट जाती है। यहाँ जमीन नहीं फटी लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं लोग कितने डर गए हैं। सबने किसी न किसी सपोर्ट को पकड़ के रखा हुआ है। ये देखिए आप कैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें नीचे जमीन पर पड़ी हुई हैं। सारे के सारे ये बात मान गए थे कि अब कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है, लेकिन एंड में सबकी जान बच गई। आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं नेचुरल डिजास्टर कितना खतरनाक हो सकता है। इस शॉप को देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने इसको पकड़कर हिला दिया हो। नंबर 4 दोस्तों, बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं एक और भयानक तस्वीर। क्या आपने कभी बाढ़ की इससे भयानक तस्वीर देखी थी? यहाँ इंसान तो छोड़िए, कार से लेकर बाइक सारी की सारी चीजें बहती हुई जा रही हैं। ये देखिए, ये है पानी का कोहराम। कितनी रफ्तार से पानी आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो किसी के बचने के कोई आसार है ही नहीं। यहाँ कोई अपनी बैल्कनी से वीडियो बना रहा है और नीचे जितनी भी कारें हैं सारी की सारी बह गई। वाकई में दर्दनाक घटना है। आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि जो भी लोग इस घटना में बच गए होंगे वो कुछ पल के लिए जीते जी भी मर गए होंगे। इतना सदमा बैठा होगा उनके। कौन इस तरह के मंजर को भुला सकता है। कहा जाता है कि मौत का खौफ अगर किसी के जहन में बैठ जाए और जिसने भी उस पल को जिया होगा वो बहुत डर जाता है। इस रफ्तार से पानी आ रहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक ही नहीं सकती है। हम चाहे कितनी भी बात क्यों ना कर लें, साइंस की, यहाँ की, वहां की, लेकिन जब नेचर अपने पे आता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 5 दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा नजारा दिखाता हूँ जहाँ पर पुल पर बहुत सारी गाड़ियां फंस गई हैं और अचानक ही पानी की तेज लहरें आ गई। अब ये देखिए, कुछ ही देर पहले यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था लेकिन दोस्तों अब अचानक से पानी की लहर आती है और कोहराम मच जाता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां थी सबने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया क्योंकि इन्हें पता चल गया कि मौत आ गई है सामने। आप देख सकते हैं कैसे अचानक ही पानी पुल को क्रॉस कर गया है। वाकई में यार, जब भी इस तरह का मंजर किसी के सामने आता होगा उस पर क्या बीतती होगी, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। तभी तो कहा जाता है कि मजाक आप किसी के संग भी कर ले लेकिन मदर नेचर के संग कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब नेचर का गुस्सा झेलने की बारी आती है तो मामला हाथ से निकल जाता है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं
किस तरह से अफरा तफरी और डर का माहौल है। नंबर 6। दोस्तों 2011 में जापान में जो सुनामी आई उसे शायद ही कोई भूल सकता है। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ पर समंदर की लहरों के सामने ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियां टिक पा रही हैं और ना ही लोगों के घर। एक एक करके कॉलोनी की कॉलोनी समंदर के अंदर तब्दील होती जा रही है। इन ताकतवर लहरों को देखकर लोगों के बीच दहशत मच गई है। सब इधर उधर भाग रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि चाहे इंसान ने कितनी भी खोज क्यों ना कर ली हो, लेकिन प्रकृति की एक ही करवट काफी है सबको सबक सिखाने के लिए। 2011 में जापान की सुनामी में लाखों लोग मारे गए थे। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं समंदर की लहरों में घर के घर साफ हो गए। बहुत बड़ी तबाही मची। ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी तबाही थी। वो तो शुक्र है कि यह घटना जापान में हुई, जहाँ के लोग और सरकार बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। कोई और देश होता तो इस घटना से 100 सालों तक उबर नहीं पाता। नंबर 7। अब आप जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। इसको भी देखने के बाद किसी की जान चली जाए। यहाँ भी देखिए कैसे पानी की रफ्तार आती ही सब कुछ बदल गया। कार से लेकर ट्रक तक सब कुछ पानी के अंदर चला गया। इसे कहते हैं नेचर का गुस्सा। आप देखिए कैसे एक एक करके जितनी भी गाड़ियां थी वो खिलौने की तरह पानी में समा गई। कार तो फिर भी छोटी, आप देखिए ट्रक जो बड़ा होता है साइज में, पानी की लहरों ने उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहा जाता है कि जब भी इस तरह का मंजर आता है तो यकीनन कई लोगों की इसमें जान जाती ही जाती है। एक ही पल में सबकी दुनिया उजड़ जाती है। क्या कभी किसी ने सोचा था पानी में चलने वाले बड़े बड़े जहाज इस तरह से पानी में टूटते हुए नजर आएंगे? ये नजारा किसी का भी दिल विचलित कर दे। नंबर 8। अगली तस्वीर है पाकिस्तान से, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पानी ने पूरे शहर को बर्बाद करके रख दिया है। कहा जाता है कि 90 सालों में पहली बार ऐसी भयानक बाढ़ आई थी कराची में। सभी लोग संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। सब अपनी बाइक को लेकर भाई जैसे तैसे जान को बचाने में लगे हुए थे। कहा जाता है कई ऐसे एरियाज कराची में डेवलप किए गए थे जहां पर कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन दोस्तों ये देखिए, जब नेचर को गुस्सा आया तो इसके सामने सब फीके साबित हुए। वाकई में कहा जा सकता है कि नज़ारा कराची का नहीं बल्कि ये नज़ारा है पूरी दुनिया के भविष्य का। जिस तरह से हम नदियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नेचुरल बहने वाली डायरेक्शन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उससे बात साफ है कि आने वाले समय में या तो नेचर को कई ज्यादा इज्जत देनी होगी हमें, नहीं तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बाय द वे, आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। नंबर 9। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है सबसे अलग और बहुत ही इमोशनल भी है। आप ये देखिए कैसे सुनामी में लोगों के घर तबाह हो गए हैं। वही घर जिसको इंसान अपनी जिंदगी में एक बार बनाता है बड़े सपनों के संग, लेकिन सुनामी ने सबको बर्बाद करके रख दिया है। ये देखिए कैसे घर के घर तबाह हो गए, सब कुछ खत्म हो रहा है। इस नजारे को देखकर कोई भी डर जाए। ये देखिए कैसे एक ही झटके में सैकड़ों की संख्या में लोगों के घर तबाह हो गए। आपको क्या लगता है दोस्तों, सुनामी क्यों आती है? आखिर क्या वजह है इसकी? आपको मालूम है तो प्लीज कमेंट कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ऐसा लगने लगेगा कि दुनिया जलमग्न होने वाली है। ऐसी घटना किसी को भी रुला दे। दोस्तों जापान में सुनामी का आना देखिए बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन किसी ने इस लेवल पर डिजास्टर कभी नहीं देखा होगा। नंबर 10। अब मैं आपको एंड में दिखाता हूँ एक और ऐसी फोटो जिसको देखकर हो सकता है कि आपका मन विचलित हो जाए, लेकिन हम सिर्फ आपको सच्चाई ही दिखाते हैं। अब तक आपने देखा पानी का प्रकोप, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सूरज देवता ने 2003 में यूरोप में कहर मचा के रख दिया था। यूरोप को माना जाता है एक ठंडा कॉन्टिनेंट। यहाँ टेम्परेचर होता है 20, 25 या बहुत ज्यादा 30 डिग्री। लेकिन दोस्तों 2003 में यूरोप के ज्यादातर देशों में टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर चुका था। इस वजह से इस कॉन्टिनेंट के अलग अलग देशों में कुल मिलाकर 17,000 लोगों की मौत हो गई थी। जी हाँ, वो भी ओल्ड पीपल की, जो बुजुर्ग होते हैं। वो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि वहां इतनी गर्मी होती नहीं थी तो लोगों को इतनी आदत नहीं थी। कहा जाता है कि इतनी गर्मी थी कई लोग बीमार हो गए और हॉस्पिटल सारे फुल हो गए। यूरोप का पूरा नजारा बदल गया था। दोस्तों 28 जुलाई 1976 की वो काली सुबह पूरे चाइना को हिलाकर उसने रख दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, ये घटना इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। अब जानते इस भूकंप में कितने लोग मारे गए थे? जानकर आप चौंक जाएंगे। तकरीबन 2,50,000 लोगों की मौत हुई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। हुआ ये कि जैसे ही सुबह 3:42 के समय सभी लोग गहरी नींद में थे, वैसे ही यह हादसा हो गया। एक ऐसा हादसा जिसे कोई भुला नहीं सकता। इस भूकंप का मैग्नीट्यूड 7.6 था। कहा जाता है कि एक भयानक सी आवाज आई थी और उसके बाद सब कुछ बदल गया। पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया, जिसको देखकर सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक भी ऐसा घर नहीं था जो ठीक ठाक हो। 21 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचा। जमीन फट गई थी और कई लोग उसमें दब गए थे। वो कहते हैं ना, जब नेचर को गुस्सा आता है तो एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। वहीं यहाँ पर भी दिखा।
कहा जाता है कि आज भी जब इस घटना के बारे में जिक्र होता है तो लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बात तो बिल्कुल तय है, कभी भी हमें नेचर से पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो मामला खराब हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब बारी आती है पेड़ पौधे लगाने की तो कोई नहीं करता ऐसा। इस दुनिया को गोलियों की जरूरत नहीं है, बारूद की जरूरत नहीं है, दुनिया को जरूरत है दिमाग की, नेचर की। अगर हम सही रास्ते पे नहीं चले तो ये सब होता रहेगा। आपसे ही मैं कहूंगा, पेड़ पौधे लगाएं, नेचर के संग खिलवाड़ कभी भी ना। दोस्तों, बात है 2013 की। केदारनाथ में जो कुछ भी हुआ उसको कोई नहीं भुला सकता। हजारों लोग की जान चली गई थी। क्या नजारा था दोस्तों। उस रात से कुछ ही दिन पहले केदारनाथ के आसपास एरिया में बारिश हो रही थी और अचानक ही पहाड़ों से पानी एक नीचे की तरफ आया और कुछ इस तरह से कि कोई बच नहीं सका सिवाय भोलेनाथ के मंदिर के। दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कैसे मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, जिसे सब कहते हैं कि भगवान का चमत्कार ही है कि वो पत्थर था, जिसकी वजह से मंदिर में एक खरोच तक नहीं आई और बाकी का एरिया बर्बाद हो गए। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।